जय बाबा साईं ताज। 17 आत्मा और परमात्मा। हमारे वतन में ऐसे महापुरुष बारंबार पैदा हुए हैं जिन्होंने हर चीज़ में ईश्वर का स्वरूप देखने और दिखाने का चमत्कार कर दिखाया है। इतिहास में झांककर अगर हम देखना चाहें तो दिखाई देगा कि 2500 साल पहले भी हमारी भूमि में ऐसे महात्मा मौजूद थे जिन्होंने अध्यात्म या रूहानियत का पाठ पढ़ाया था। उस वक्त जबकि मगरिबी तहजीबें यानी पाश्चात्य सभ्यता बर्बरता के अंधे कुएं में बंद थी, तब इसी हिंदुस्तान में इंसानियत एवं मानव धर्म का प्रचार हो रहा था। भौतिकता के चक्कर में फंसे हुए इंसानों को आध्यात्म की मंजिल पर ले जाने के लिए कई रहनुमाइयों ने इस ज़मीन पर जन्म लिया और हिंदुस्तान का नाम तमाम दुनिया में मशहूर कर दिया। पहला, भौतिकता बनाम अध्यात्म। 20वीं सदी में भौतिकता अपनी पुरजवानी पर है और इसकी आंधी में कहीं अध्यात्म का पुरातन वृक्ष जमीन दोस्त तो नहीं हो जाएगा, ऐसी आशंकाएं लोगों के दिलों में पैदा होने लगी है। लेकिन विज्ञान या साइंस की एक हद है, सीमा है, मर्यादा है। इसके आगे उसकी दौड़ नहीं है। इंसान की आत्मा इन विज्ञान वालों की पकड़ से बाहर की चीज़ है, जिसका संबंध ज्ञान से ज्ञान है। ज्ञान ही अध्यात्म की बैठक है, जिसके आधार पर इंसान अपनी आत्मा में झांककर अपना रूप देख सकती है। विज्ञान की मर्यादा का उल्लेख करते हुए एक विद्वान ने कहा है, वेयर साइंस एंड्स फिलोसॉफी बिगिंस। इसका मतलब जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है वहीं से दर्शन शास्त्र शुरू होता है। और भी ज़्यादा स्पष्ट करना चाहे तो हम यह कह सकते हैं कि भौतिकता के अंत से ही अध्यात्म का आरंभ होता है। इसीलिए हमारे महात्माओं ने भौतिकता का धिक्कार किया है। जिसका अंत निश्चित है वह स्थायी है और मुकम्मल चीज़ नहीं हो सकती। भौतिकता का अंत निश्चित होता है। इसके विरुद्ध अध्यात्म सनातन और अक्षय यानी नष्ट न होने वाले वस्तु है और इसीलिए स्थायी एवं मुकम्मल है। इसी अध्यात्म की तालीम देने का कार्य सभी संतों ने किया है और हुजूर बाबा साहब ने इस दृष्टि से किया हुआ कार्य तो अजीबोगरीब ढंग का रहा है। दूसरा, अपने को पहचानो। अध्यात्म का रास्ता कठिन है ज़रूर, लेकिन योग्य और पहुंचा हुआ मार्गदर्शक अगर मिल जाता है तो रास्ता आसान हो जाता है। इसका पहला सबक है, अपने को पहचानो। भौतिकता एवं माया के चक्कर में फंसे इंसानों को संतों ने ललकारा है कि अरे नादानो, अपने आप में देखो। यही तो खुदा का दीदार होगा। जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब यानी ईश्वर को जाना। अगर अपनी आत्मा में खुदा का दीदार करने की कुव्वत नहीं है तो देखो, तुम्हारे सामने वह सगुण रूप धार कर खड़ा है। उसे पहचानो, इंसान के रूप में ईश्वर को देखे। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम दिश्च मध्यम च भूतानां मंत एवं च। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों में जो ईश्वर का अंश है उसकी ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह सब मुझ में ही तो है। मैं ही सभी भूतों अर्थात प्राणियों के हृदय स्थित सबकी आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत में भी मैं ही हूँ। हाँ, इस स्वरूप को जो ईश्वर की परमात्मा का स्वरूप है जानने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानना ज़रूरी है। और जब वो ताकत इंसान में नहीं होती तब महात्मा पुरुष कहते हैं कि अरे मुझ में देख, यहाँ तुझे उसी का दर्शन होगा। हजरत मंसूर के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने भी अनहलक यानी मैं खुदा हूँ का नारा बुलंद किया था। हजरत मंसूर बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा थे। अध्यात्म के मार्ग पर उन्होंने जो बुलंदी पाई थी वह बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। उनका रास्ता भी वही था जिसका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, खुदा का दीदार मुझ में करो। ऐसा कहने के लिए जिस योग्यता की ज़रूरत होती है वह उन्होंने हासिल कर ली थी, तभी तो वे अपनी शक्ति से लोगों को फैज़ पहुँचाते रहे। तीसरा, मंसूर बच्चा था। एक बार हुजूर बाबा साहब ने हजरत मंसूर के बारे में बड़ी दिलचस्प और रहस्य से भरी बात कह डाली थी। हुआ यूँ कि जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब, जो कि बाबा साहब के पास ही परवरिश पाने की सबब से बड़े ही बेहिजाब
और मुहलंगे बन चुके थे। एक रोज़ हुजूर से कहने लगे, हुजूर, हजरत मंसूर का क्या वाक़या है? वो बहुत बड़े दर्ज के माने जाते हैं। हुजूर ने फ़ौरन जवाब दिया, अरे बाबू, सच है, लेकिन वो बच्चा था, उसकी मुट्ठी खुल गई। ये ताजुद्दीन की मुट्ठी है जो क़यामत तक नहीं खुलेगी। हज़रत मंसूर के बारे में हुजूर का यूँ कहना काबिल गौर है, ख़ास तौर से वो बच्चा था, उसकी मुट्ठी खुल गई। इन शब्दों में बहुत गहरा रहस्य छिपा है। अनहलक अर्थात मैं खुदा हूँ कहने की योग्यता रखने वाले उस महापुरुष के निस्बत हुजूर का यूँ कहना गोया उनकी बुलंदी को ललकारना था। हम जो इसका अर्थ लगा पाए हैं वह इस प्रकार है। हजरत मंसूर इसलिए बच्चे हैं कि उन्हें अपने बारे में यह जताने की ज़रूरत पड़ी कि मैं खुदा हूँ। वास्तव में लोगों को बिना कुछ कहे इस बात का एहसास करवाना ही संतों का, ख़ास तौर से पहुँचे हुए कामिल औलियाओं का काम होता है। अपनी रूहानियत से लोगों में वो नज़रिया पैदा करने की ताकत हासिल करना कि बिना कुछ लोग उस महात्मा में परमात्मा का दर्शन कर सकें, मामूली बात नहीं है। इस रूह से ही हजरत मंसूर उस महान अवस्था तक पहुँचे नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जब मैं का बोध बाकी रहता है तो आदमी खुदा तक कैसे पहुंच सकता है? मैं अर्थात अहम को मिटाकर ही तो उसमें महब हुआ जाता है, वरना आत्म पर भाव के कारण आत्मा की उन्नति में रोड़े पैदा हो जाते हैं। हजरत मंसूर ने मैं को कायम रखा, इसलिए हुजूर ने उन्हें बच्चा कहकर यह उचित ही कहा है। मन अरफ नफ्स हूँ, फ़कत अरब रब हूँ, अर्थात अपने को मिटा दो और रब यानी ईश्वर से एकात्म कर लो। इसी अर्थ के चंद अशियार पेश है। जिस दम कतरा दरिया में फ़ना हो गया, जात में मिलकर बंदा खुदा हो गया। पहले बंदे का बंदा तू बन बेखबर, फिर तू देख ले क्या से क्या हो गया। चौथा, बड़े बड़े पत्थर मारता है, जैसा कि ऊपर वाले वाक़े से साबित है कि हुजूर को वह दुई कभी पसंद न थी, जिसकी वजह से खुदी और खुदा ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बिना खुद को मिटाए खुदा तक नहीं पहुंचा जाता। यही हुजूर बाबा साहब का संदेश था, और इसलिए जब कोई हुजूर को इस बात की याद दिला देते तो वे खफा हो जाते। एक बार हुजूर बाबा साहब दोपहर के वक्त सकरदरा तालाब की ओर मुंडेर पर से गुजर रहे थे। भक्तों का हुजूम उनके पीछे चल रहा था, साथ में चांद खां भी थे। चलते चलते हुजूर ने एक जगह पर फरमाया, देखो जी, रसूलुल्लाह जा रहे हैं और कोई किताब नहीं सुनाता। हुजूर की ज़बानी किताब का जिक्र सुनकर चांद खां ने फ़ौरन ये नज़्म सुनाई, ज़ाहिर नहीं होता तू पर्दे में छिपा क्यों है, छलबल तेरी बातों में माशूके खुदा क्यों है। ये तो हमें कह दे तू कुछ राज तो कर जाहिर, ये मीम के घूंघट में अंदाज़ो अदा क्यों है। लीला कलमा का है ये ताज तेरे सिर पर, उम्मत है बाराती सब, तू दुल्हा बना क्यों है। जब चांद खां ने ये आखिरी जुमला कहा तो हुजूर ने रुककर कहा, चुप रहो, बड़े बड़े पत्थर मारता है। यूँ कहकर चांद खां को आप गालियाँ देने लगे और खादिम इसे खां की ओर देखकर कहा, देखा कैसे बड़े बड़े पत्थर मारता है, और फिर आप लौट आए। इस घटना से जाहिर है कि हुजूर बाबा साहब ने अपने भक्तों को दो प्रकार का संदेश दिया है। एक तो यह कि खुदी और खुदा में अर्थात आत्मा और परमात्मा में जो अंतर है उसे नष्ट कर दो। जहाँ एकात्मा की अनुभूति मिलती है उस स्थान पर पहुँचने पर व्यष्टि और समष्टि, एक और दो, आत्मा और परमात्मा, ये सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। चिन्मय आनंद की समाधि में अमृत रस का आस्वाद आत्मा रसना को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में भेदात्मक ज्ञान नष्ट हो जाता है, और तब कोई उस भेद या अंतर का ज्ञान कराने का प्रयत्न करे तो निश्चय ही पत्थर मारने जैसा कार्य होगा। गहरे पानी की शांत सतह पर पत्थर फेंककर उसमें लहरें पैदा करना उस शांति के प्रति अत्याचार नहीं तो और क्या है।
आत्मानुभूति की शांतिपूर्ण अवस्था में आत्मा की भिन्नता का स्मरण दिलाना अर्थात अहम को मिटाने के पश्चात पुनः उसे जागृत करने का प्रयत्न करना, यह पत्थर मारने जैसा ही है। दूसरी बात हुजूर ने इस घटना के माध्यम से कहनी चाहिए है वह यह है कि मुझमें सगुणात्मक परमात्मा का दर्शन करने वाले यहाँ जितने भी प्राणी हैं उन सब में भी ईश्वर का निवास है। चांद खां ने केवल हुजूर बाबा साहब के निस्बत में ही वह बात कही थी। वे हुजूर में ही ईश्वर के होने का दावा करते थे, अतः उनकी दृष्टि को विशाल करने के लिए हुजूर ने ये अल्फाज कहे और उन्हें गालियाँ दी। गोया ईश्वर के विराट स्वरूप का केवल एक शरीर में एक आत्मा के रूप में दर्शन करना ये संकुचित दृष्टि का प्रतीक था उनके लिए। अब हुजूर के अल्फाजों पर गौर किया जाए तो नज़्म पढ़ने से पहले कहे गए थे। हुजूर ने फरमाया था कि रसूलुल्लाह जा रहे हैं और कोई किताब नहीं सुनाता। यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि हुजूर ने जिस वक्त में ये अल्फाज कहे थे उस वक्त वे अल्लाह के रूप में थे, अर्थात उनकी आत्मा और परमात्मा में अभेदावस्था आ चुकी थी। उसी धरातल पर खड़े होकर जब हुजूर ने चारों तरफ फैले ईश्वर के रूप की उपेक्षा देखी जो संसार के कण कण में मौजूद है, तो हुजूर ने भक्तों का ध्यान अपनी ओर से दूसरी ओर बटा देने की बखूबी कोशिश की। तात्पर्य, हुजूर ने आत्मा और परमात्मा के एकात्म होने की उस अवस्था पर चलने का संदेश भक्तों को दिया जो साधना के बिना किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। पांचवा, वो हम ही तो है। सच्चा संत या महात्मा वही होता है जो ईश्वर और आत्मा के बीच पड़े हुए मोहमाया के पर्दे को बखूबी दूर कर दे और उसकी झांकी अपने भक्तों को भी करा दे। इसीलिए सूफियों ने कहा है कि अल्लाह के रसाई हासिल करना कामिल वली संपूर्ण योगी का ही काम है। हुजूर बाबा साहब ने अपने व्यवहार और शब्दों से द्वैत की भावना को जड़ से मिटा देने का उपदेश दिया। जब तक एकाग्रता हासिल नहीं होती तब तक मंदिरों मस्जिद के चक्कर काटना गोया धूल फाँकना है। इसकी तस्दीक बाइबल में इस प्रकार की गई है, तुम उसी के रूप में हो और वह तुम ही में बसता है। एक मर्तबा सुल्तान बाई जो बनारस की रहने वाली थी और हुजूर के दर्शन के लिए आई तो दोबारा सकरदरा छोड़कर वापस नहीं गई। मरसिया पढ़ रही थी जब हज़रत इमाम हुसैन की शान में शहनशाह ये शब्द आया तो हुजूर ने फरमाया, अम्मा वो हम ही तो है। छठवां, दरसीना मोहम्मद ताजुद्दी। दूसरी बार यही सुल्तान बाई हुजूर में हाजिरी दे रही थी और हज़रत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग देहली वाले की चीज़ गा रही थी। उसके अशियार ये थे, बेकार मुबारक मुँह चंद मद ब किताब अंदर गोया नमो खामोशम चुम खत ब किताब अंदर। जब आखिरी का जुमला आया तो सुल्तान बाई ने गाया, दर सीना नसरुद्दी जुज इश्क नमी गुंजद ई तुर्फ तमाशा बी दरिया बहुबाब अंदर। तब हुजूर ने फरमाया, यूँ कहो, ई तुर्फ तमाशा बी दरिया बहुबाब अंदर दर सीना मोहम्मद ताजुद्दी जुज इश्क नमी गुंजद। चुनाजे इस शेर पर मुकर्रर तरकार हो रही और हुजूर देर तक इस नज़्म को सुनते रहे। एक मर्तबा सुल्तान बाई हुजूर की सेवा में हज़रत मोहम्मद साहब का स्तवन गा रही थी। सब अंबिया औलिया गौस कुतुब आपस में धूम मचावत है, चलो मोहम्मद मीम के दर्पण पे अब अहद का जलवा दिखावत है। हुआ शौक़ खुदा को मिलने का तो पयाम हबीब को यूँ भेजा, चलो आओ दनाफत दल्लार पर तुम्हें चाहने वाला बुलावत है। वो अब अरबी वो कबाब दनी अम्मा माँ नूर का सिर पर है, तो पटका कमर में नबूवत सबका देख के शीश नमावत है। जब सुल्तान बाई ने आखिरी शेर पढ़ा जिसका अर्थ था कि जिस नबी यानी अल्लाह के कमर में दुपट्टा बंधा हुआ है उसे देखकर सभी अपना शीश नमाते हैं, तब हुजूर ने अपना दुपट्टा कमर से बांधकर फरमाया, हो अम्मा, रसूल अल्लाह की गद्दी यही तो है। और यह फरमाते ही हुजूर पर कैफियत तारी हो गई। वे ध्यानमग्न हो गए। सुल्तान बाई ने आगे गाना शुरू रखा। कहते हैं उस वक्त हुजूर के रूप में सभी भक्तों ने प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन किया।
साक्षात्कार की उस घड़ी में जो भी भाग्यवान वहाँ उपस्थित थे, उनकी हालत हज़रत मूसा के समान हुई होगी, जो आग लेने चले थे और पैगंबरी हासिल कर बैठे। जय बाबा ताजुद्दीन।